बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से एकदम क्रिस्पी और करारे से आलू के चिप्स की रेसिपी। बाज़ार से पैकेट लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर पर आप ये मज़ेदार से क्रिस्पी करारे से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू के चिप्स बेहद आसानी के साथ कम खर्च में बनाकर तैयार कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है और आप इसको पूरे 1 से 2 महीनों तक के लिए स्टोर भी कर सकते हो। तो क्रिस्पी आलू के चिप्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 7 से 8 लाल वाले आलू लिए हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप लो शुगर पोटैटो का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले आलू को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद ड्राई कर लिया है। उसके बाद हम इस तरह से पीलर की मदद से इसके छिलकों को उतार देंगे। और आप चाहो तो इसकी छिलकों को इसी तरह से भी रख सकते हो और आलूओं को पील करने के बाद आपने धोना नहीं है। अब देखिए 4 से 5 आलू को मैंने पील कर लिया है और इस तरह से हमने इनको पील करने के बाद धोना नहीं है। अब हम चलते हैं इसके चिप्स बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से जिगजैग वाला स्लाइसर लिया है और इसे हम आलूओं को इस तरह से स्लाइस कर लेंगे। तो ध्यान आपने इस बात का रखना है कि ये जो स्लाइसर है बिल्कुल शार्प होना चाहिए और इस तरह का स्लाइसर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन आराम से मिल जाएगा। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है तो आपने इसको एहतियात से यूज़ करना है। और आप इस तरह से 3 से 4 आलूओं को स्लाइस कर कर रख सकते हो। क्योंकि ये लो शुगर पोटैटो है, इसमें स्टार्च कम होता है, इसलिए ये आलू जल्दी से काले भी नहीं होंगे। अब देखिए सारे आलूओं को इस तरह से मैंने स्लाइस कर लिया है, बिल्कुल इवन ये स्लाइस हुए हैं। और 3 से 4 आलूओं को इस तरह से स्लाइस कर लेने के बाद हम चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर पहले ही मैंने कढ़ाई में तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। और इस तरह से एक एक स्लाइस आपने तेल में डालते जाना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालिएगा। अगर 2 स्लाइस आपस में चिपक गए तो फिर ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे, अच्छी तरह से क्रिस्पी भी नहीं होंगे। तो 3 से 4 आलूओं के स्लाइस में एक साथ में ही डालकर फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि एक साथ में ही ये फ्राई होंगे तो मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो जाएंगे। और डाल देने के बाद आपने इसको इस तरह से स्टर कर लेना है। गैस की फ्लेम को जो है मीडियम ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे, अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं होंगे। तो देखिए इस तरह से मीडियम फ्लेम पर आप इनको लगातार अलटते पलटते हुए फ्राई कर लीजिए, जिससे कि कोई आलू अगर आपस में स्टिक हो भी गए होंगे तो फिर वो अलग हो जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई होंगे। तो यहाँ पर मैंने रेड वाले लो शुगर पोटैटो का इस्तेमाल किया है। अगर आपके एरिया में ये मिल रहे हो आसानी से तो फिर आप इसे ही चिप्स बनाकर तैयार कर सकते हो, या फिर वाइट वाले भी लो शुगर पोटैटो आते हैं, उनका इस्तेमाल भी आप चिप्स बनाने के लिए कर सकते हो। क्योंकि इन पोटैटोज़ में स्टार्च कम होता है तो बहुत ज़्यादा ये डार्क नहीं होते हैं फ्राई करते वक्त और बहुत अच्छी तरह से ये क्रिस्पी भी हो जाते हैं और आप इनको काफ़ी लंबे अरसे तक स्टोर भी कर सकते हो। अब देखिए अलट पलट करते हुए मैंने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैं। इसको हम एक बोल में डाल देंगे और गरम चिप्स में ही आपने थोड़ा सा नमक और मिर्चें और जो भी मसाले आपने ऐड करने हो वो कर सकते हो। तो 1 पिंच के जितना मैंने इसमें नमक ऐड किया है, 1 पिंच लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। आप चाहो तो पेरी पेरी मसाला भी इसमें डाल सकते हो। अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी मज़ेदार से हमारी ये आलू के चिप्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से देखिए कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैं, बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं हुए हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार, और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।